2 सितंबर 2023 को इसरो ने भारत के पहले सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया। 5 महीने बाद 6 जनवरी 2024 की शाम ये ऑब्जर्वेटरी L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगी। उसके चारों तरफ मौजूद सोलर हेलो ऑर्बिट में डाल दी जाएगी। L1 पॉइंट पर मौजूद आदित्य सैटेलाइट की दूरी उस समय धरती से 15 लाख किलोमीटर होगी। इसके साथ ही सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स के समूह में शामिल हो जाएगा। ये सैटेलाइट्स हैं वाइंड, एडवांस्ड कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर, एस, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटोरी, डिस्कवर और नासा का ज्वाइंट मिशन सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है। 6 जनवरी की शाम को होलो ऑर्बिट में डालने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट के थ्रस्टर्स को थोड़ी देर के लिए ऑन किया जाएगा। इसमें 12 थ्रस्टर्स हैं। फिलहाल ये खुलासा नहीं किया गया है कि कितने और कौन से थ्रस्टर्स का इस्तेमाल होगा। ये भी फैसला कल ही होगा कि लिक्विड एपोजी इंजन भी ऑन होगा या सिर्फ थ्रस्टर्स से काम चल जाएगा। L1 पॉइंट पर सैटेलाइट डालना बेहद रिस्की और चुनौतीपूर्ण। आदित्य को L1 पॉइंट पर डालना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, ताकि वह सफलतापूर्वक हेलो ऑर्बिट में तैनात हो सके। इसके लिए इसरो को यह जानना जरूरी है कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जाएगा। उसे इस तरह ट्रैक करने के प्रोसेस को ऑर्बिट डिटर्मिनेशन कहते हैं। एक बार यह काम हो गया तब अलग अलग समय पर ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करनी होगी, ताकि आदित्य उसी जगह पर हमेशा बना रहे। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट बचाएगा देश के 50,000 करोड़ रुपए। आदित्य L1 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये मिशन सिर्फ सूरज की स्टडी करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि करीब 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सौर तूफानों की जानकारी भी देगा, जिससे भारत के 50,000 करोड़ रुपए के 50 सैटेलाइट को सुरक्षित किया जा सकेगा। जो भी देश इस तरह की मदद मांगेगा उन्हें भी मदद की जाएगी। ये प्रोजेक्ट देश के लिए बेहद जरूरी है। सूरज की अलग अलग रंगों की पहली तस्वीरें भी हुई थीं जारी। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें भी ली थी। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की थी, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। इस पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें ली हैं। फोटोस्फेयर मतलब सूरज की सतह और क्रोमोस्फेयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फेयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीर 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेज थी। लेकिन इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। क्या है लैरेंज पॉइंट? लैरेंज पॉइंट लग्रेंगे पॉइंट, यानी L, यह नाम गणितज्ञ जोसेफ लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही इन लैरेंज पॉइंट्स को खोजा था। जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब न हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। क्या करेगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट? सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सूरज की स्टडी क्यों जरूरी है ये मिशन? सूरज हमारा तारा है। उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता बड़ी खबरें है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर वाइंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इजेक्शन CME वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। कौन से पेलोड्स जा रहे हैं आदित्य के साथ?
पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। साथ ही चार्ड कणों यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा। VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलैरिमेट्री भी करेगा। सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। यह सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा। साथ ही सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। सोलेक्सेस यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा। साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी अध्ययन करेगा। HEL10S यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS। यह एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा, यानी सौर लहरों से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। डॉट एस्पेक्ट्स यानी आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पेलोड्स हैं। पहला स्विस यानी सोलर वाइंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी सुपरथर्म एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। यह सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा। डॉट मैग यानी एडवांस्ड ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इसमें 2 मैग्नेटिक सेंसर्स को 2 सेट हैं। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकले रहेंगे।